So today we will talk about calcific aortic stenosis और पहले तो इस वर्ड को समझ लें. What we have to discuss in the video today is aortic valve की stenosis होगी, इसीलिए इसको हम aortic stenosis कह रहे हैं. So orient yourself first of all कि where in the heart we are talking about for this particular disorder. So this is your heart, and if I tell you this is the right side and this is the left side, then we know that from the left side there is aorta coming out which takes blood from the left ventricle to the whole body. और यहाँ जो aorta का valve होगा, इस valve को हम क्या नाम देते हैं? Aortic valve. Now if this aortic valve का opening becomes small, or that usually happens because of calcification, तो फिर इस पूरे डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस. तो अगर आपको पूरा नाम समझ में आएगा तो आपको उससे एसोसिएटेड पैथोलॉजी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि इसमें प्रॉब्लम होगा क्या. सो अपने आप को हमेशा पहले डिजीज की पैथोलॉजी के नाम के साथ ओरिएंट किया करें, ठीक है. ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको ये समझ में आ जाती है बात कि दिस इज एरिया विच वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे ओपनिंग का साइज छोटा हो गया है, अब आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी समझ में आएंगे. देखें, अगर यहाँ पे एओर्टिक वाल्व में स्टेनोसिस हुई है, इसकी ओपनिंग छोटी हो गई है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलने में मुझे बताएं मुश्किल होगी या आसानी होगी? ऑब्वियसली मुश्किल होगी, क्योंकि अभी सुराख इतना छोटा सा हो गया है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में इस्कीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में एरिथमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ एरिथमिया. तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस तब समझ में आएंगे जब ये पता होगा कि ये बीमारी, ये डिजीज है किधर. ओके, सो दिस डिजीज बिफोर स्टार्टिंग एक और चीज़ मुझे बात बतानी है कि दिस इज पार्ट ऑफ द डिजेनरेटिव वाल्व डिजीज. हम डिजेनरेटिव वाल्व डिजीज एक बड़ा कैनवस है, इट्स अ बिग नेम, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो वाल्व्स हैं उनका जो मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू, उसमें डिजेनरेशन है और उसकी इंटीग्रिटी ख़राब हुई है, जिसकी वजह से फिर वाल्व का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है. एंड देयर आर मैनी कॉजेज एंड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजेनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल इट कैन बी कॉज्ड बाय कैल्सिफिकेशंस. नाउ कैल्सिफिकेशंस यूजुअली कस्प को इन्वॉल्व करती हैं, बट इन अ रिंग फैशन भी पूरे वाल्व को अफेक्ट कर सकती हैं. माइट्रल वाल्व की कैल्सिफिकेशन यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन अगर यही कैल्सिफिकेशंस एओर्टिक valve में हो रही हैं, then they cause signs and symptoms and they become very very severe and serious then. Okay, तो calcification is basically a degeneration of the extracellular matrix. ज़्यादा degenerate होगा तो उसमें फिर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू होगा. तो ये आपने बात याद रखनी है कि calcification of the valve is part of the degenerative valvular disease. ठीक है, there are some other causes of the degenerative valvular diseases as well. फिर जब जब वो डिजीज आएंगी तब मैं उनका कॉन्सेप्ट आपको समझाता जाऊंगा. बट फॉर नाउ रिमेंबर दैट calcification is part of a degenerative valvular problem. Okay, आपको कॉन्टेक्स्ट भी मैंने समझा दिया कि कौन सा valve इन्वॉल्व होता है. Calcific aortic degeneration is the most common cause of aortic stenosis. Now, again, aorta की जो stenosis are different causes written there. So, for example, aortic valve की अगर आप stenosis देखें, so there can be different causes for this. So, one for example is post inflammatory, यानी अगर किसी को रोमैटिक हार्ट डिजीज है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो वाल्व है इसमें स्कैरिंग हो जाएगी. अगेन हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में यहाँ जो वाल्व है उसमें स्टेनोसिस होगी बिकॉज ऑफ स्कैरिंग एंड फाइब्रोसिस सब्सिक्वेंट टू रोमैटिक हार्ट डिजीज. सो दैट इज वन कॉज. एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन बड़ी कॉमन है, एंड कैल्सिफिकेशन इन दोज वाल्व्स विच आर कॉन्जेनाइटली disturbed. तो यानी अगर तीन कस्प की जगह bicuspid valvular congenital diseases are very very common, and this is not uncommon to have a baby जिसके aortic valve में दो cusps हैं. तो दो cusps वाला valve is a congenitally diseased type of valve. उसमें calcification ज़्यादा common है as compared to the normal tricuspid valve. Okay, और कैल्सिफिकेशन एज रिलेटेड तो बहुत ही कॉमन है. सो कैल्सिफिकेशन इज द मेजर कॉज फॉर एओर्टिक स्टेनोसिस. रिमेंबर दिस, राइट? सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द epidemiology is concerned. In most cases, calcific degeneration is asymptomatic and is discovered as an incidental finding. कोई एक्सरे कर रहे हैं, छोटी मोटी कैल्सिफिकेशन के स्पॉट्स मिल रहे हैं, तब जाके पता चला कि ओ माय गॉड, इस वाल्व में तो कैल्शियम डेपोजिट्स हैं. बिकॉज क्लिनिकली दे वर खामोश, कुछ पता नहीं था, दे वर क्लिनिकली साइलेंट. ओके, सो रूटीन चेस्ट एक्सरे पे पता लग रहा है या ऑटोप्सी पे एक अचानक फाइंडिंग पता लग रही है.
In some patients, however, valvular sclerosis or calcification can be severe enough to actually cause the stenosis. और अगर ये हो गया, then obviously symptoms होंगे, surgical correction की ज़रूरत पड़ेगी. Okay, the incidence of calcific aortic stenosis is increasing in pace with the longevity. इसका मतलब ये है कि लाइफ स्पैन लोगों का बढ़ रहा है. आई मीन अब 80 ईयर्स तक लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो अलाइव हैं. देयर इज लॉन्गेविटी इन द लाइफ स्पैन. तो लॉन्गेविटी के साथ ऑब्वियसली वैल्वुलर डीजेनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ थिंक अबाउट द हार्ट यार. आपका ये जो हार्ट है कितना ज़्यादा बीट करता है पूरे लाइफ टाइम में. इफ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ लिविंग फॉर अबाउट 80 ईयर्स, तो उसका वाल्व कितनी दफ़ा बीट करेंगे, हार्ट कितनी दफ़ा बीट करेगा, वाल्व कितना हैवी फंक्शन करेगा, है ना. तो चांसेस ऑफ डैमेज बढ़ जाते हैं. सो विद द इंक्रीजिंग age, the chances of aortic calcification are also increasing. In anatomically normal valve, it typically begins to manifest when patient reach their 70s and 80s. So this is the time frame. लेकिन अगर किसी का congenitally bicuspid valve है, यानी वो congenital anomaly है, तो वो थोड़ा सा जल्दी calcify हो जाते हैं. उन patients में जो symptoms हैं वो 40-50 साल की एज में आना शुरू हो जाते हैं. Although simple progressive age associated wear and tear is often invoked to explain the process, cuspal fibrosis and calcification age related, but it is enhanced if there are certain risk factors. So for example, arteriosclerosis, even atherosclerosis. Thus, chronic injury due to hyperlipidemia, high blood pressure, any inflammatory episodes, atherosclerosis, they all increase the chances of calcification. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्लिनिकली आपको क्या मिलेगा इन पेशेंट्स में. नाउ लेट्स सी कि आप क्लिनिकली इसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं. देखें, ये हार्ट राइट साइड, लेफ्ट साइड. वी आर टॉकिंग अबाउट aortic stenosis. So what we are talking about is the aorta which is coming out from the left ventricle, और यहाँ हो गई है stenosis, right? अब जब इस valve में stenosis हो गई है तो आपका जो left ventricle है, इस chamber को यहाँ blood push करने में बहुत जोर लगेगा, और जब जोर लगेगा so there will be left ventricular hypertrophy. So this is one of the features which you will see क्लिनिकली. अब क्लिनिकली ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा. ये प्रेजेंट ऐसे करेगा कि देखें, व्हेन देयर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देयर मे बी इस्कीमिया, क्योंकि यहाँ पे अब कार्डियक मसल्स की ऑक्सीजन डिमांड, न्यूट्रिशन डिमांड बढ़ गई है और एग्जिस्टिंग ब्लड सप्लाई इज नॉट इनफ. सो द पेशेंट मे एक्सपीरियंस इस्कीमिया. द पेशेंट बिकॉज ऑफ इस्कीमिया मे ऑल्सो एक्सपीरियंस एपिसोड्स ऑफ एरिथमियाज. ओके, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन एंड इवन सिनकेपी कैन हैपन. पेशेंट मे फील लाइट हेडेडनेस बिकॉज ऑफ एरिथमियाज. तो ये तो क्लिनिकल फीचर्स आपको क्लियरली पता होने चाहिए. एंड द पेशेंट मे ऑल्सो हैव कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लेफ्ट ventricular heart failure, because the heart on the left side, left ventricle, is now pumping very heavily because यहाँ पे stenosis है. यही तो हम पढ़ रहे हैं कि stenosis में क्या होगा. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब ये पैराग्राफ बड़ा इजीली समझ में आएगा. इन सिवियर डिजीज valve orifice का मतलब है ये जो valve का सुराख है, it is compromised to as much as 70 to 80%. सोचो यार, पहले ही ये जो एओर्टा का जो ये वाला सुराख है कितना बड़ा है, छोटा सा ही तो है यार, और ये 70-80% और कम हो जाएगा तो कितना मसला है ना ये. तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. कार्डियक आउटपुट इज मेंटेन्ड ओनली बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. अब इस सुराख की कमी को ओवरकम करने के लिए आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना लाजमी है ताकि वो ब्लड को पंप कर सके. दैट्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर बॉडी. Now, the hypertrophied myocardium is prone to ischemia. Angina हो सकता है, congestive cardiac failure हो सकता है, arrhythmias हो सकते हैं. The development of angina, congestive cardiac failure, even syncope in aortic stenosis heralds the exhaustion of the compensatory cardiac hyperfunction and carries a poor prognosis. So, if these things develop, I mean left ventricular hypertrophy के बाद ischemia, arrhythmias, congestive heart failure, these are all bad prognostic markers. And surgical intervention अगर नहीं की, then the patients have high chances, 50 to 80% of the patients die within 2 to 3 years. So if you don't do any surgical intervention, these patients may die very, very soon. This necessitates the intervention surgically ताकि सुराख को बड़ा किया जाए, right? So simple सी बात है. एक मुझे और चीज़ यार यहाँ बतानी थी, वो ये थी कि कैल्सिफिकेशन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं अगर प्रोस्थेटिक वेल्व्स हों. ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. 2-3 बातें यहाँ पे मैंने की हैं कि
we talked about one thing at least. Where is this? I don't know यार किधर मैंने मार्क किया था उसको, बट ये मैंने आपको बताया कि अगर बाइकस्पिड वाल्व है, कॉन्जेनाइटली बाइकस्पिड वाल्व, तो एओर्टा में यूजुअली 3 कस्प होते हैं ना, 3 की जगह 2 कस्प्स हैं, तो बाइकस्पिड वाल्व आर मोर प्रोन टू कैल्सिफिकेशन. एक चीज़, इंक्रीज एज इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर इंक्रीज कैल्सिफिकेशन. दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो है वो है प्रोस्थेटिक वाल्व्स. अगर किसी के आर्टिफिशियल वाल्व्स लगे हुए हैं उन पर भी कैल्सिफिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन पर एक्चुअली इन्फेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं. अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. तो ओवरऑल जो टॉपिक है, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल टॉपिक. एओर्टा की जो वाल्वुलर ल्यूमेन है उसकी स्टेनोसिस है कैल्सिफिकेशन की वजह से. इट्स वन टाइप ऑफ डीजेनरेटिव वाल्व डिजीज. साइज छोटा हो जाएगा एओर्टिक ओपनिंग का, लेफ्ट वेंट्रिकुलर को जोर लगेगा, हाइपरट्रॉफी होगी, इस्कीमिया होगा, एरिथमियाज हो सकते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं अगले वाल्वुलर डिसऑर्डर की नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.